तो चलिए बात करते हैं उस दूसरी खास धातु के बारे में जिसके सही इस्तेमाल से आपका कॉन्फिडेंस और मान सम्मान बढ़ेगा, साथ ही सूर्य, मंगल और बुध ग्रह की भी कृपा बरसेगी। तो पंडित जी, वो कौन सी ऐसी खास धातु है जिससे बढ़ेगा आत्मविश्वास और मिलेगा मान सम्मान? देखिए, ऐसा है रश्मि, तांबा जो है ये सूर्य ग्रह को और मंगल ग्रह को मजबूत करने वाली धातु है, और सूर्य मंगल की धातु भी जो है वो तांबा ही है। तांबा की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि अशुद्ध से अशुद्ध जल को भी यदि तांबे के संसर्ग में कर दिया जाए तो तांबा उस पानी को प्यूरिफायर की भूमिका निभाते हुए शुद्ध कर देता है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में जब भी हम नदियों को पार करते हैं तो नदियों में पैसा डालते हैं, नदियों में पैसा डालते हैं। आप भी कभी पुल से गंगा जी पर जा रहे होंगे तो नदी में पैसा डाले होंगे, लेकिन पैसा ये तब डाला जाता था जब इस देश में तांबे का सिक्का चलता था। तो वो तांबे के सिक्के पानी में इसलिए डाले जाते थे ताकि जल के प्रदूषण को रोका जा सके। आज का पैसा लोहे का सिक्का है, इसको पानी में आप डालेंगे तो ये पानी को और जहरीला बना देगा। इसलिए आज के जो सिक्के हैं इसे गंगा यमुना में नहीं डालना चाहिए, इससे पुण्य की जगह पाप होता है। सिक्का डाला जाता था, ये सही बात है, लेकिन क्यों डाला जाता था? इसलिए कि वो तांबे का होता था। आपने भी तांबे का छेद वाला सिक्का देखा होगा। वो तांबे का सिक्का जल में जब डाला जाता था तो जल को वो प्रदूषित होने से बचाता था। जल के लिए वो प्यूरिफायर का काम करता था, जल को शुद्ध करने का काम करता था। इसलिए सनातन धर्म में एक प्रथा थी कि जब भी हम नदी को पार करें तो उसमें तांबे का सिक्का जरूर डालें। कितना महान है सनातन धर्म, कितनी छोटी छोटी बातों को भी ये मतलब कि जो है अपने जीवन शैली में उतारता है। लेकिन आज उसी लीक पर चलते हुए हम जब ट्रेनों से गंगा पर, जमुना पर क्रॉस होते हैं तो पहले से ही सिक्का लेकर खिड़की के पास तैयार रहते हैं डालने के लिए। आप करते तो अच्छा काम है अपनी समझ से, लेकिन आप समझिए आप उस लीक पर चल रहे हैं जिस लीक पर तांबे का सिक्का डाला जाता था। आज आप जो सिक्का डाल रहे हैं ये लोहे का सिक्का है, ये पानी में जाकर के जहर को बढ़ाएगा, तो ये सिक्का पानी को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए ये सिक्का आप न डालें तो अच्छा है। तांबा शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है। तांबा डर को खत्म करता है, ऊर्जा देता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। जिन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस अर्थात आत्मविश्वास की कमी है उनको तो तांबे का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। जो लोग डरपोक हैं, डरते हैं, अंधेरे से जिन्हें डर लगता है, जिन्हें एकांत में जाने से डर लगता है, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, ऐसे लोगों को तांबे का एक सुंदर सा कड़ा मंगलवार के दिन प्रातःकाल जरूर धारण करना चाहिए। पीतल और तांबे का मिश्रित कड़ा पहनने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। जिन लोगों का बुध ग्रह कमजोर है, बुध किसका कमजोर होगा? जिसके वाणी में दोष होगा, जिसकी मेमोरी पावर कमजोर होगी, जो बोलने में हकलाता होगा, जो अपनी बात नहीं कह पाता होगा, जिसके शरीर में चर्म रोग ज़्यादा होंगे, उसका बुध ग्रह कमजोर होगा। जिसके दांतों से सड़न और दुर्गंध महसूस होती होगी, जो पायरिया का रोगी होगा, उसका बुध कमजोर होगा। ऐसे लोगों को तांबे की बाली कानों में पहननी चाहिए, खास करके महिलाओं को। तांबे के लोटे में पानी पीने से सेहत अच्छी रहेगी। एक तांबे के थर्मस में पानी भर करके रख दीजिए रात तक, और सुबह उस पानी का आप सेवन करिए। 50 बीमारियां आपकी अपने आप ठीक हो जाएंगी। लेकिन तांबे के बर्तन को मुंह से लगा करके पानी पीना अच्छी बात नहीं है। तांबा बड़ी पवित्र धातु है,
इसे जूठा नहीं करना चाहिए। घर में सुख समृद्धि नहीं है तो शनिवार को पीपल के पेड़ में तांबे के लोटे से आप जल चढ़ाकर देखिए। मान सम्मान पाने के लिए अपने घर में तांबे का एक छोटा सा सूर्य बनवा करके उसे पूरब की दीवार में लगवाइए, और जब भी वो तांबा का सूर्य गंदा हो तो उसे अच्छे से साफ करिए और उसे एक कील में लटका दीजिए। उस पर आप अपना ध्यान 1-2 मिनट रोज लगाइए, देखिए कैसे आपकी नेगेटिविटी दूर होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल शुभ कारक नहीं है, सूर्य नीच राशि में है या मंगल नीच राशि में है, तो ऐसे लोगों को तांबा नहीं धारण करना चाहिए। ऐसा करने से क्रोध बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, काम में रुकावट आएगी, रिश्तों में मनमुटाव होगा, कार्य क्षेत्र में झगड़े होंगे और आपको गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी।